कार्तिक मास का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व माना जाता है। यह महीना त्योहारों से भरा होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास का समापन पूर्णिमा के साथ होता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णिमा दीपावली से 15वें दिन में आता है, पर आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग कार्तिक पूर्णिमा के बारे में पूरी तरह नहीं जानते और धीरे धीरे अपनी संस्कृति और इतिहास को भूलते जा रहे हैं। पर आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कार्तिक पूर्णिमा के बारे में सब कुछ जान जाओगे। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं, कार्तिक पूर्णिमा में किसकी किसकी पूजा की जाती है, कार्तिक पूर्णिमा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे और भी कई प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर मेले लगते हैं और तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नदी, तालाब और झीलों में दिए जलाए जाते हैं, जिसे दीपदान भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है। इसलिए इस दिन लोग गंगा में डुबकी लगाकर एवं दान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोहों को करने के लिए सबसे शुभ दिन में से एक माना जाता है। इस कारण इसी दिन कई अनुष्ठानों और त्योहारों का समापन भी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ समारोह खुशियाँ लाते हैं। इस दिन पूजा पाठ करके आप देवी देवताओं से भूल चूक के लिए माफी भी मांग सकते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति में वृद्धि होती है और भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले अगर बैल का दान करें तो उन्हें शिव पद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा मनाने के पीछे की धार्मिक पहली मान्यता, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है। मान्यता ये है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण किया था। नारायण का पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन होने की वजह से ही वैष्णव मत में भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को मछली के अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। दूसरी मान्यता, शैव मत को मानने वाले कार्तिक पूर्णिमा को अधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव को एक नया नाम मिला था, त्रिपुरारी। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने एक अनोखे रथ पर सवार होकर अजेय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। इस असुर के मारे जाने से तीनों लोकों में धर्म को फिर से स्थापित किया जा सका, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। तीसरी मान्यता, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई
उनकी आत्मा की शांति कैसे होगी। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस धर्म के प्रथम गुरु बाबा नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रमों और लंगर का आयोजन होता है। बनारस की कार्तिक पूर्णिमा बनारस में कार्तिक पूर्णिमा में देव दीपावली मनाई जाती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूरे नगर को दियों से जगमग रोशन कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवतागण देवलोक से धरती पर काशी में पधारते हैं। इस दिन काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विशेष इंतजाम किए जाते हैं। तमिलनाडु की कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। सब पूर्णिमा में से ये सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। अरुणाचलम पर्वत पर कार्तिक स्वामी का आश्रम है। वहाँ उन्होंने स्कंद पुराण का लेखन किया था। आंवला पूजा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान प्राप्ति और सुख वृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। अब आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु व तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक की अंतिम तिथि होती है। इस दिन यदि शालिग्राम और तुलसी का पूजन किया जाए तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं व आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा तुलसी में दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के बाद भी यदि नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी पूजन किया जाए और तुलसी में दीप जलाया जाए तो धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन नदी, सरोवर या फिर देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। इस दिन रात्रि के समय अपने घर में दीपावली की तरह दीप जलाने चाहिए व घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में पधारती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही अगर संभव हो तो भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान, दान, पुण्य के कार्य और दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांसाहार का सेवन न करें। ऐसा करने से चंद्रमा के दुष्प्रभाव को झेलना पड़ सकता है। इस दिन शराब और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे मारना चाहिए। इस दिन गरीब और लाचार लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन बुजुर्ग लोगों को दुख नहीं देना चाहिए, अन्यथा किसी भी देवता की कृपा नहीं प्राप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और न ही तुलसी को जड़ से उखाड़ना चाहिए। इस दिन उड़द, मसूर, करेला, बैगन और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए।
उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी जानकारी आपको नहीं पता थी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।